तमाशा है कि लोकतंत्र है भी देश के अंदर। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी? ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जबरदस्त लहजे में गुस्सा दिखाया है। वो भड़के हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना साहब ने संसद का मुद्दा उठाया है दोस्तों। उस मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताऊंगी। मोदी सरकार में कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने ही एनवी रमन्ना साहब ने पूरी सरकार को कानून बनाने की प्रक्रिया पर घेरा है। साथ ही विपक्ष के साथ सत्ताधारी पार्टी भाजपा जो रवैया अपना रही है उसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना समय जाया किए स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दैनिक भास्कर के अखबार की वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसमें सीजेआई एनवी रमन्ना साहब का वो बयान है, जिस बयान के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी जी के मंत्री के सामने ही यानी किरण रिजिजू के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, भाजपा को आईना दिखाया है, वो भी जबरदस्त लहजे में। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि विपक्ष को कुचलकर राज करने की कोशिश बहुत खतरनाक है जो आज के दौर में की जा रही है। आज सत्ता पक्ष विरोधियों को कुचलने की सोच रखता है और उन्हें दबा कर रखना चाहता है। सरकार के खिलाफ बोलने पर विपक्ष के साथ रिश्ता जो है दुश्मनी में बदलता जा रहा है। यह दुश्मनी का रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए स्थान कम होता जा रहा है। यह देश में स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो यहां सत्ता पक्ष यानी भाजपा सरकार को लेकर सीजेआई एनवी रमन्ना साहब का ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है दोस्तों, जो उन्होंने सत्ताधीन पार्टी भाजपा को लेकर दिया है। ये सब कुछ जितने भी बयान उन्होंने दिए हैं, तमाम बयान तल्ख अंदाज में दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई। वो बैठक रखी गई थी जिसमें सीजेआई एनवी रमन्ना साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब शामिल हुए थे। इस बैठक में एनवी रमन्ना साहब का एक एक बयान सरकार के लिए तीर बनकर उभरा है। तीर बनकर चुभा जरूर होगा क्योंकि उन्होंने सारे बयान तल्ख अंदाज में दिए। अब सीजेआई एनवी रमन्ना के ये तमाम बयान सरकार के किन फरमानों के बाद आए हैं इस पर गौर कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है। जो 2 फरमान जारी हुए आपको बताती हूँ। हाल ही में लोकसभा सचिवालय की ओर से एक फैसला लिया गया कि कुछ शब्दों को इस्तेमाल करने से संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में उन शब्दों को इस्तेमाल करने से कार्यवाही होगी। वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इन शब्दों में तानाशाही, जुमलाजीवी, चांडोल चौकड़ी, ड्रामा, ऐसे तमाम शब्द शामिल हैं। मतलब ज्यादातर वो शब्द जो मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल होते आए हैं उनकी आलोचना करने के लिए, क्योंकि सवाल पूछने पर तो जेल में डाल दिया जाता है, संसद में तो नहीं होता है ऐसा। लेकिन अब वहां पर भी फरमान जारी हो गया है, तो आप जो कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो असंसदीय होगा। इसके बाद एक और फरमान जारी हुआ जिसके मुताबिक असंसदीय शब्दों के बाद एक पार्लियामेंट्री बुलेटिन जारी की गई। उसमें कहा गया कि संसद भवन परिसर में ना तो धरना प्रदर्शन अलाउड होगा, भूख हड़ताल अलाउड नहीं होगी, किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की मनाही होगी, इन सब चीजों की अनुमति नहीं है। तो पहले शब्दों को असंसदीय किया गया जिन शब्दों के जरिए मोदी जी से लेकर देश की सरकार को आईना दिखाया जाता था, विपक्ष अपना पक्ष रखता था, वो सभी शब्द अब संसद में असंसदीय कर दिए गए हैं। उसके बाद धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई क्योंकि सदन के अंदर विरोध से सरकार और बुरी तरीके से घिरती, इसलिए नया फरमान लाया गया है। तो ये जो 2 फरमान है दोस्तों, इन 2 फरमानों की मैं बात कर रही थी। इसलिए सरकार ने विपक्ष के साथ जिस दुश्मनी में ये फरमान लाए उस पर बिना किसी का नाम लिए, साथ ही बिना किसी लाग लपेट के एनवी रमन्ना साहब ने इस दुश्मनी को देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। सीजेआई एनवी रमन्ना साहब ने दोस्तों आगे ये भी कहा कि पहले सरकार और विपक्ष की अगर आप बात करेंगे तो दोनों के बीच ना सामंजस्य होता था, दोनों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में ये हो रहा है कि ये सब देखने को ही नहीं मिल रहा है, सम्मान तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। मतलब सीजेआई एनवी रमन्ना ने बीजेपी के उस हर फरमान
पर सवाल उठाया है, जिन फरमानों के जरिए बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है ताकि उनके गलत फरमानों पर सवाल न उठाया जाए। दोस्तों, सीजेआई एनवी रमना ने सिर्फ विपक्ष को कमजोर बनाने को लेकर ही भाजपा सरकार की क्लास नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने देश में कानून पारित होने की प्रक्रिया और जल्दबाजी में जो देश में गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से जेल भरे जा रहे हैं जल्दबाजी में गिरफ्तारी कर उस पर भी सवाल उन्होंने उठाया। स्क्रीन पर आपको जनचौक की खबर दिखा रही हूं, जिस खबर के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि जल्दबाजी में हुई अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत पाने में कठिनाई तक विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। बहुत जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की जरूरत है, कार्यवाही करेंगे, एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने आगे यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष को भी मजबूत रहना होगा, विपक्ष को मजबूत करना होगा, लेकिन उनको कमजोर किया जा रहा है। जस्टिस एनवी रमना कहते हैं दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि कानूनों को बिना व्यापक विचार विमर्श और पड़ताल के पारित किया जा रहा है, और ये कहां होगा? ये संसद में होगा, अब और ज्यादा होगा। सोचिए ना आप, अभी तक जब देश की संसद में विपक्ष जो है सरकार की आलोचना कर सकता था, तब तो सीजेआई एनवी रमना साहब ने कहा है कि बिना विचार विमर्श के कानून पारित किए जा रहे हैं। अभी तक तो ऐसे 2 फरमान जो लाई है सरकार, वो पारित नहीं हुए थे ना। अब जब संसद में सरकार के खिलाफ आलोचना में बोले जाने वाले शब्द असंसदीय हो गए हैं, संसद के अंदर विपक्ष जो है विरोध दर्ज नहीं कर सकता है, ऐसे में अब क्या गुंजाइश है कि कानून जो है विचार विमर्श के साथ बनाए जाएंगे या फिर पारित होंगे? जब पहले चर्चा नहीं हुई तो अब क्या होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए सोच तो वहां जाकर रखी हुई है दोस्तों कि सीजेआई एनवी रमना की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद, इनकी इतनी तल्ख टिप्पणियों के बाद देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा की सरकार पर क्या असर पड़ता है, असर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मौजूद थे, जिन्होंने मोदी सरकार को कानूनी तौर पर सीजेआई एनवी रमना और कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने ही घेरा, और उन्होंने ऐसी बात कही जो सीधे तौर पर तीर की तरह चुभी होगी। अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अंदर हालात इस वक्त बेहद गंभीर हो चले हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिराया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। मुझे नहीं पता मेरी सरकार राजस्थान में कैसे बची हुई है, मैं तो आपको मुख्यमंत्री नहीं दिखता यहाँ पर, मेरी जगह पर कोई और दिखता। आपको अशोक गहलोत साहब का वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो देखिए आप। तमाशा है कि लोकतंत्र है भी देश के अंदर, कैसे रहेगा लोकतंत्र? अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी, ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। जी, तो ये बात उन्होंने किरण रिजिजू के सामने ही बोली है, जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, मोदी मंत्रिमंडल में कानून मंत्री हैं। अपनी सरकार को सीजेआई एनवी रमना के सामने बेइज्जत होता देख रिजिजू साहब को अच्छा तो देखिए नहीं लगा होगा, थोड़ा चुभा तो होगा, लेकिन सच्चाई जो है स्वीकार करनी पड़ती है, बेशक वो सच्चाई हमें कड़वी ही क्यों ना लगे। आपने सरकार गिराई है तो आपको मानना चाहिए कि सरकारें गिराई है। वहीं सीजेआई एनवी रमना ने मोदी सरकार को इशारों में किस तरीके से किस कदर झाड़ा है, किस कदर घेरा है, वो तो मैं आपको शुरुआत में ही दिखा चुकी हूं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि अगर सीजेआई एनवी रमना साहब की बातों पर विपक्ष अमल करता है और सत्ता पक्ष भाजपा अमल नहीं करती है, तो इनको लेकर सख्त कार्यवाही होगी या फिर नहीं होगी? क्या देश की सुप्रीम अदालत में सुप्रीम जज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर देश को इस हालात में बदलने के लिए कुछ सख्त कदम उठाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि एनवी रमना साहब ने इस बार जिस अंदाज में मोदी सरकार की तानाशाही को बयां किया है, एक तरीके से चेताया है, इन लोगों को चेतावनी दी है, वो संकेत मोदी जी और उनकी सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।